तो गुड इवनिंग भाई लोग। तो गाइज मेरे को एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं और कब ट्रेल करते हैं। तो गाइज मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेल करता हूँ। तो गाइज जैसे कि मान लो मैंने 43,500 की कॉल है और मैं इसको सेल कर रहा हूँ और 200 के भाव पे कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो वो बनता है 240 250 के आसपास। मान लो 250 के आसपास लगा लो। तो 250 के जब मैं मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस है गाइज वो 50 पॉइंट का है। तो अगर गाइस जैसे ही मेरे को इसमें 200 की जो ये कॉल है अपने 50 पॉइंट तोड़ेगी और नीचे आएगी 150 पे आएगी, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 1250 1300 का प्रॉफिट हो रहा होगा एक लॉट के अंदर। तो उसके बाद अगर 50 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं गाइस और मैं और वेट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट पे आ जाएगा। और ऐसे ही गाइस जब मेरा वो स्टॉप लॉस मेरी कॉस्ट पे आ चुका होगा, उसके बाद अगर ये कॉल टूटती है और 150 से 100 पे चली जाती है और मेरे को कम से कम इसमें 2500 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो गाइज़ वहाँ मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक राउंड फिगर कर लेता हूँ कि जैसे अगर 2500 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ कि 1800 या 2000 के आसपास, कि मैं अगर इतना प्रॉफिट अगर नीचे आएगा तो मैं वहाँ एग्जिट कर जाऊँगा। इसी तरह गाइज़ मैं बाइंग में भी करता हूँ। वैसे मैं बाइंग करता नहीं, लेकिन मैं पहले करता था और मैं आगे किया करूँगा कभी कभी, लेकिन हमेशा से मैं बाइंग नहीं करूँगा। 43,500 की कॉल को बाई करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस मान लो 150 पे होएगा, तो जैसे ही ये 250 जाएगी 50 पॉइंट, तो मेरी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट पे आ जाएगा। और जैसे ही ये 200 से 300 पे जाएगी तो मेरे को 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा। और उसके बाद जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरा 70 या 80 पॉइंट के 70 पॉइंट के आसपास मैं लगा दूंगा, और जब वहाँ से अगर रिवर्स आएगी तो मैं वहाँ एग्जिट कर जाऊँगा। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे लगा सकते हो गाइज, मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ और मेरे को इसमें बहुत बेनिफिट लगे हैं ऐसे। क्योंकि गाइज देखिए, अगर आपके 50-40 पॉइंट बन चुके हैं मार्केट में और आप उसके बाद भी उसको अपनी कॉस्ट पे नहीं लेके आ रहे हो, तो ऐसा करना मतलब हर बार सही नहीं होगा। हो भी सकता है कि किसी दिन सही हो जाए, लेकिन अगर वहाँ से वो रिवर्स आएगी तो आपको 50 पॉइंट का मौका तो दे चुकी है ना मार्केट। तो अब अगर आप उसमें लॉस करा रहे हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि कहीं ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपको हर बार 100 पॉइंट ही देगी या 150 पॉइंट ही देगी। तो अगर आपको मार्केट में जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया और उतने का प्रॉफिट बन चुका है, तो अगर आप उस पर रिस्क अब नहीं लेना चाहते तो अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को रख दीजिए और उसको आगे फर्दर जाने दीजिए, वो जहाँ तक जा सकता है। और अगर वहाँ से रिवर्स आता है तो अपनी कॉस्ट पे एग्जिट कर जाइए। क्योंकि गाइज मार्केट के अंदर अपने को सबसे पहला जो काम है वो अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखनी है। और कैपिटल प्रोटेक्ट गाइज ऐसे ही होती है कि अगर आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट दे चुकी है, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना, मतलब अगर प्रॉफिट आपको दे चुकी है, तो उसके बाद मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप उसको फिर भी अपने, मान लो अगर वो वहाँ से रिवर्स आती है और अपने आप जहाँ स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है आप वहीं लगा के रख रहे हो, उसको ट्रेल नहीं कर रहे। क्योंकि गाइज मार्केट के अंदर आपको एक बात बताऊँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी उतनी अहमियत ही है जितनी स्टॉप लॉस की है। क्योंकि स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाएगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट कम होने से भी बचाएगा। कि जैसे आपको बड़ा प्रॉफिट हो चुका है और वो कम होने जा रहा है, तो आप वहाँ ट्रेल लगाओ कि अगर आपको 100 पॉइंट मिल चुके हैं तो आप 70 या 60 या 80 कहीं पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि आपके जितने पॉइंट बन सके आप वो लेके घर जा सको।